नमस्ते दोस्तों, आज रात हम टोक्यो की एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे जापान को हिला के रख दिया था। एक ऐसा सामूहिक हत्याकांड जिसके रहस्य की परतें 2 दशकों बाद भी नहीं खुल पाई। एक परिवार के 4 सदस्यों को उनके ही घर में बेरहमी से मार दिया गया और हत्यारा हमारी पुलिस और न्याय प्रणाली को खुली चुनौती देता हुआ सबूतों का एक पहाड़ छोड़कर आज भी आज़ाद है। यह कहानी सेटागाया फैमिली मर्डर की है। एक ऐसा मामला जो बताता है कभी कभी सबसे अधिक सबूत होने पर भी न्याय की राह बंद हो सकती है। 30 दिसंबर 2000 की वह सर्द रात थी। टोक्यो के सेटागाया जिले में सोशिगाया पार्क के पास एक ऐसा साधारण सा घर था जिसमें मिजावाया परिवार रहा करता था। पिता मिकियो मिजावाया 44 साल के, माँ यासुको 41 साल की, बेटी नीना 8 साल की और छोटा बेटा रई 6 साल का। एक हंसता खेलता परिवार जो नए साल का इंतजार कर रहा था। पर उस रात उनकी खुशियों पर एक भयानक साया पड़ा। अंधेरी की ओट में कुछ चुपके से उनके घर में दाखिल हुआ। हत्यारा दूसरी मंजिल के बाथरूम की खिड़की से अंदर आया। अंदर आके उसने जो किया वह सामान्य हत्याओं से कोसों दूर था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक भयानक और रहस्यमय कृत्य था। सबसे पहले छोटे बेटे रई को गला घोंट के मारा गया। फिर बाकी तीनों सदस्यों को मिकियो, यासुको और नीना पर चाकुओं से बेरहमी से हमला किया गया। चाकू के वार इतने अधिक थे कि साफ जाहिर होता है ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक गहरी, निजी और भयानक नफरत थी। परिवार खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हत्यारा वहाँ रुका घंटों तक। सोचिए, जिस जगह पे उसने 4 लोगों को मारा हो वहाँ रुकना। यह कोई पेशेवर कातिल नहीं था। वह परिवार के फ्रिज में गया, आइसक्रीम खाई, बाले टीपी, उसने कंप्यूटर चलाया, कुछ देर सोफे पे आराम भी किया। यह सब तब हो रहा था जब घर के सारे लोग मरे पड़े थे। इस हरकत ने पुलिस को सदमे में डाल दिया। क्या हत्यारा अहंकारी था या मानसिक रूप से बीमार? जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें सबूत नहीं बल्कि सबूतों का एक खजाना मिला। पुलिस को घटना स्थल के स्थान पर डीएनए मिला, जिससे पता चलता है उसका ब्लड ग्रुप ए था। डीएनए के विश्लेषण से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। हत्यारा संभवतः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व यूरोपीय मूल का मिश्रण था। कातिल ने जल्दीबाजी में अपने कई कपड़े छोड़ दिए थे। एक हिप बैग, एक स्कार्फ, एक जैकेट, टोपी और दस्ताने। सबसे महत्वपूर्ण सुराग था उसके जूते। स्लाजेजर ब्रांड के दक्षिण कोरिया में बने एक विशेष प्रकार के जूते थे। लेकिन असली रहस्य छिपा था उसके हिप बैग में मिले रेत का। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि यह रेत 2 अलग अलग जगहों से आई थी, जापान के स्केट पार्क से और दूसरी कैलिफोर्निया के नेवादा रेगिस्तान के पास स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस के इलाके से। जापान में इस मामले पर सबसे बड़ी जांच शुरू हुई। लाखों पुलिसकर्मी, करोड़ों का इनाम, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, सब कुछ किया गया। लेकिन डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, जूते, कपड़े, विदेशी रेत, सारे सबूत होने के बावजूद वह व्यक्ति कौन है, कहाँ है, उसका मकसद क्या था, यह आज भी अंधेरा रहस्य है। क्या ये एक बदला था? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? हत्यारे का घर में देर तक रुकना, केवल कुछ पैसे लेना, यह बताता है कि यह महज चोरी नहीं थी, शायद यह कुछ व्यक्तिगत था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जापान ने 2010 में स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन को हटा दिया ताकि यह कातिल कभी भी पकड़ा जा सके। मिकियो, यासुको, नीना और रेई को न्याय मिलना अभी भी बाकी है। सेटागाया परिवार हत्या कांड हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे स्पष्ट सुराग भी हमें सच्चाई तक नहीं पहुंचाते। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।